अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे का मुसव्वदा इसराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। बरतानवी अखबार द गार्डियन का दावा, मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़ और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शिकें शामिल। मफाहमती यादाश्त के नतीजे में ईरान को $12 अरब के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ को 30 रोज़ में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़ भी शामिल। ईरान अमरीका मुआहदे की खबरों के साथ ही आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ी कमी। बैरन खाम तेल की कीमत कम होकर $93.7 फी बैरल हो गई। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $88.9 बैरल, जबकि मर्बन ऑयल की कीमत कम होकर $93.3 फी बैरल तक पहुँच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल तीसरी बार कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में ₹8 फी लीटर तक कमी का इम्कान। हाई स्पीड डीजल ₹30 फी लीटर तक सस्ता होने की तवक्को। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स 2237 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,73,962 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। कारोबार के पहले सेशन में बाजार में 26 करोड़ शेयर्स के सौदे 17.25 अरब रुपए में तय हुए। ईरान से मुआहदे पर ट्रंप की खलीजी इत्तेहादियों से भी मुशावरत का इंकशाफ। बरतानवी अखबार के मुताबिक ईरान अमन मुआहदे के खदोखाल पर अमरीका अपने इत्तेहादी ममालिक खुसूसन इसराइल और खलीजी रियासतों से मुशावरत कर रहा है। हतमी मंजूरी और दस्तखत के मराहिल अभी बाकी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ईरानी मुज़ाकरात कारों की जहानत और काबिलियत के मोतरफ ईरानी मुज़ाकरात कारों को माहिर करार दे दिया। कहते हैं तमाम मजबूत पत्ते हमारे हाथ में हैं। ऐसा मुआहदा कबूल नहीं करेंगे जो अमरीका के लिए अच्छा ना हो। मजीद कहा, इराक को मुकम्मल तबाह करके बहुत बड़ी गलती की। हमें इराक जाना ही नहीं चाहिए था, ईरान भी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ईरान के पास जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत थी। मुआहदे के करीब आ चुके, लेकिन सदर ट्रंप अभी दस्तखत के लिए तैयार नहीं। नायब अमरीकी सदर JD वेंस का कहना है फरीकैन के दरमियान चंद अल्फाज और शराइत के हवाले से तबादला ख्याल जारी। उम्मीद है कि बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और ऐसा वक्त आएगा जब सदर ट्रंप मुआहदे की तौसीक कर सकेंगे। JD वेंस का मजीद कहना था कि अमरीका इस पोजीशन में है कि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। ईरान अब भी सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सियासी हल अव्वलीन तरजीह। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पाकिस्तान और मलेशिया के वज़ीर आज़म को टेलीफोन। ईरान के सिफारती मौक़िफ़ और खित्ते में अमन के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सिफारती कोशिशों में पाकिस्तान और मलेशिया के किरदार की भी तारीफ की। अमरीकी हुक्काम की जानिब से धमकी आमेज़ बयानात काबिल मज़म्मत हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का बयान। कहा, अमरीका इसराइल के तमाम जराइम में शरीक है। बैरूत पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। इसराइली फोर्सेस लेबनान से जबरी लोगों को निकाल रही है। बैनुल-अक़वामी इदारों की खामोशी और बेहिसी इसराइल को मज़ीद जारह बना रही है। अमरीका ईरान की बहुत सी तजावीज़ मान चुका। ईरान के कौमी सलामती और खारजा अमूर के पार्लिमानी कमीशन के रुकन फ़िदा हुसैन मालिकी का दावा। कहा, ईरान को अब तशवीश सिर्फ सदर ट्रंप के गैर मुतवक्किल रद्द-ए-अमल और वादा वफ़ा करने की आदत पर है, जिसका मुज़ाहिरा हालिया दिनों में अक्सर किया गया। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब 4 बहरी जहाज़ों पर इंतबाही फायरिंग। जहाज़ बगैर राबते और इजाज़त के आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। ईरानी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए पहले वार्निंग शॉट्स फायर किए। जहाज़ अमले की जानिब से हिदायत नज़रअंदाज किए जाने के बाद इंतबाही फायरिंग की गई। आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की खिदमत जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा अमन दस्तों के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा,
UN अमन दस्तों में पाकिस्तान का किरदार बिलाशुबा इज्तिमाई तौर पर अमन की तरजीह का आईनादार है। पाकिस्तान को अपने शहदा और उन बहादुर सपूतों पर फख्र है। सदर मुमलिकत ने कहा कि ये ताउन आलमी अमन व इस्तेहकाम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अक्कास है। ISPR का UN अमन मिशन में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन। ब्लू हेलमेट्स को सलाम पेश। UN के अमन मिशन में 183 पाकिस्तानी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। 2,37,000 से ज़ायद जवानों अफसरान ने खिदमत अंजाम दी। आलमी अमन, इस्तेहकाम और इंसानी खिदमत के लिए पाकिस्तान का किरदार हमेशा नुमाया रहेगा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के परचम तले आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का दौरा अमरीका। आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। अहम शुबों में ताउन बढ़ाने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम पर गुफ्तगू होगी। मक्का में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेक्रेटरी जनरल राबता आलमी इस्लाम से मुलाकात। इस्लामी और इलाकाई उमूर से मुताल्लिक मुतअद्दिद मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस्लामी शऊर व बेदारी को फ़रोग़ देने में राबता आलमी इस्लाम की कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब तारीख़ी इस्लामी रिश्ते में बंधे हुए हैं। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में शामिल। इजराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले को मुस्तरद करते हुए इसे शर्मनाक करार देते हुए सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से कतई ताल्लुक़ कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इक़दाम जंगी कैदियों के साथ जिनसी जराइम की खबरें सामने आने पर उठाया गया। नेतन्याहू ने इस्राइली फोर्सेस को गजा पट्टी के मजीद इलाकों पर कंट्रोल हासिल करने का हुक्म जारी कर दिया। इस्राइली फोर्सेस को हुक्म देते हुए कहा, गजा पर 70% कब्जा कर लिया जाए। अक्टूबर में अमेरिका की सालसी में होने वाली जंगबंदी के तहत जो ना तो इस्राइली हमला रोक सकी और ना ही हमास को गैर मुसल्लह करा सकी। इस्राइली फौज को एक नाम नहाद येलो लाइन तक पीछे हटना था जो इस्राइली कंट्रोल की हद मुकर्रर करती थी। आइंदा माली साल 2026-27 का बजट 5 जून जुम्मे को पेश किया जाएगा। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट बजट इजलासों की मंजूरी दे दी। इजलास शाम 6 बजे होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना की जानिब से 4 जून को मुआशी सर्वे रिपोर्ट जारी किया जाएगा। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। तरक्याती बजट का मजमूई हजम 1452 अरब रुपए रखने का इम्कान। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 980 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मिसाली गाँव और दीगर बड़े मंसूबे भी बजट का हिस्सा। तरक्याती बजट में ट्रांसपोर्ट सेक्टर सरे फहरिस्त। कई शहरों में नए स्मार्ट पुलिस स्टेशन तामीर होंगे। कराची में पानी की किल्लत पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। मुरम्मत और बहाली का काम बिला ताअत्तुल जारी रखने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध ने पानी की बंदिश से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि आवाम को पानी की बहाली से मुताल्लिक पेशरफ्त से मुसलसल आगाह रखा जाए। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक का रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हेड ऑफिस का दौरा। ईद उल अज़हा सफाई ऑपरेशन पर कंट्रोल रूम में तफसीली ब्रीफिंग। अपने माहौल को साफ सुथरा रखना भी शहरियों की अव्वलीन जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सुथरा पंजाब के जरिए सफाई के निज़ाम को नई पहचान दी। ख्वाजा सलमान रफ़ीक की गुफ्तगू। दुनिया के बुलंद तरीन दुश्वार गुजार महा सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात पाक फौज के बहादुर जवान हरदम तैयार और मुस्तैद। कौम ईद की खुशियाँ मना रही है। हम सियाचिन की बर्फपोश चोटियों पर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त चौकस हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर सियाचिन के बर्फपोश महा से पाक फौज के जवानों का कौम के नाम खुसूसी पैगाम। जान पर खेलकर हर फर्ज की अदायगी का वादा निभाने वाले शुहदा की कुर्बानियों को सलाम। खूबसूरत नगमा वादा कौम के बेटे बेटियों के अज़्म का आकाश। ये दिलों को गरमाता कौमी नगमा पाकिस्तान से मोहब्बत का अहद है। हर पाकिस्तानी का पाकिस्तान से वादा है।
आलमी और मकामी सतह पर सोने और चांदी की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। फी तोला सोना 500 रुपये कम 4,74,862 रुपये का फी तोला होगा। इंटरनेशनल मार्केट में फी आउंस सोने की कीमत $5 कमी रिकॉर्ड। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज, दोनों टीमों के दरमियान पहला टाकरा कल होगा। मैच रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम की क़यादत शाहीन शाह अफरीदी और कैंगरूज की क़यादत जोश इंग्लिस करेंगे। मिचेल मार्श की कोपो कनोली स्क्वाड का हिस्सा बन गए।